अष्टमी व्रत पूजन। अष्टमी व्रत पूजन विधि। आरती श्री लक्ष्मी माता जी की। आरती श्री अहो माता जी की। सनातन धर्म में पूजा की विधि। सनातन धर्म में पूजा पाठ का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में सुबह शाम की पूजा का खास महत्व है। हर व्यक्ति अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना उनकी आराधना करती है। जैसे शक्ति और भय से मुक्ति के लिए भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो वही सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, जिसके साथ ही परिवार की सुख शांति के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वही हमारी सनातन परंपरा के मुताबिक हर काम के लिए पूजा व उसका समय निश्चित ऐसे करने से आपका जीवन सुखमय होगा और आपकी इच्छा दिन की कामना पूरी होगी। पूर्व दिशा और ईशान कोने में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाब वस्त्र बिछाए। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उसे दाहिनी लक्ष्मी जी को रखें। खुद के लिए एक आसन बिछाए और बैठे। अपने चारों कर छिड़क ले। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। दीनदयाल संपूर्ण विधि। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इस याद में आज तक दीपावली पर दीप जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इस दिन महाराजा विक्रमादित्य का राजतिलक भी हुआ था। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का व्यय तय करते हैं। दीपावली पर लक्ष्मी जी, गणेश के साथ सरस्वती मैया की भी पूजा की जाती है। पूरी परंपरा एवं श्रद्धा के साथ दीपावली का पूजन किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा एवं चित्र की पूजा की जाती है। गणेश पूजन के बिना कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन भी किया जाता है। सरस्वती की पूजा का कारण यह है कि धन व सिद्धि के साथ ज्ञान भी पूजनीय मानते हैं, इसलिए ज्ञान की पूजा के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन धन व लक्ष्मी की पूजा के रूप में लोग लक्ष्मी पूजा में नोटों की गड्डी व चांदी के सिक्के भी रखते हैं। इसी दिन रंगोली सजाकर माँ लक्ष्मी को खुश किया जाता है। दिन धन के देवता कुबेर, इंद्र देव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है तथा रंगोली सफ़ेद व लाल मिट्टी से बनाकर व रंग बिरंगे से सजाकर बनाई जाती है। दीपावली की कैसी तैयारी करें। एक थाली में यह भूमि को शुद्ध करके नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही तावे के कलश में गंगाजल, दूध, दही, शहद, सुपारी, सिक्के और लौंग आदि डालकर उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चा नारियल कलावे से बांध कर रख दे। जहाँ पर नवग्रह यंत्र बनाए हैं वहाँ पर रुपए, सोना, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी आदि देव देवताओं की मूर्ति अथवा चित्र सजाए। कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे सक्षम रूप मानकर
दूध, दही और गंगाजल से स्नान कराकर अक्षत चंदन का श्रृंगार करके फल फूल आदि से सजाए। इसके ही दाहिने और एक पंचमुखी दीप अवश्य जलाए, जिसमें घी या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। दीपावली पूजन की सामग्री। महालक्ष्मी पूजन में केसर, रोली, चावल, पान, सुपारी, फल फूल, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, सूखे मेवे, मिठाई, दही, गंगाजल, धूप, अगरबत्ती, दीप, रुई तथा कलावा, नारियल और तांबे का कलश चाहिए। दीपावली में दीपदान। दीपावली के दिन दीपों की पूजा का विशेष महत्व मानते हैं। इसके लिए 2 थालों में दीप रखे, 6 चौमुखी दीप दोनों थालों में रखे, 26 छोटे दीप भी दोनों थालों में सजाए। इस दिन दीपों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल और गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से पूजन करें। टीका लगवाए। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष की फिर स्त्रियां पूजन करें। एक चौमुखी 6 दीपक छोटे दीप गणेश लक्ष्मी के पास रखे। चौमुखी दीप का कागज सब बड़े बूढ़े बच्चे अपने आँखों में डालें। दीपावली लक्ष्मी पूजन विधि। लक्ष्मी पूजन करता स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त रहकर पवित्र आसन पर बैठकर अंचमित प्राणायाम करके विस्तृत वचन करे, अन्यथा गणेश जी का स्मरण करे। अपने दाहिनी हाथ में गंध अक्षत दाहिनी हाथ अक्षत, पुष्प, धूप, दिव्य और जल आदि लेकर दीपावली महत्व के नियमित गणेश अंबिका, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि देव देवताओं की पूजन संकल्प करें। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश और अंबिका का पूजन करें। इसके बाद षोडश माता का पूजन और नवग्रह पूजन करके और संसार में फैले हुए अंधकार का शमन करने वाले देवताओं की ज्योतिर्मय शक्ति का प्रतिनिधि है। इसे भगवान का तेजस्वी रूप मन कर पूजा जाना चाहिए। भावना करें कि देह सबके अंत कारण में सद्ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। बीच में एक बड़ा घृत दीपक और उसके चारों ओर 21 इसमें भी अधिक दीप अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तिल के तेल से प्रज्वलित करके एक परत में रखकर आगे लिखे मंत्र से ध्यान करें। भो दीप ब्रह्मा रूप प्रस्थित अंधकार विनाशक, इसमें है कृतम पूजा गणेश प्रवादन। भाई दूज। रक्षाबंधन पर्व के समान भाई का दूज जो पर्व कार्तिक मास के शुक्ला पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद आने वाले एक ऐसे उत्सव है जो भाई के प्रति बहन के अंगत प्रेम और स्नेह का अभिव्यक्त करते हैं। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए कामना करते हैं।
मान्यताओं के मुताबिक राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान द्वारा मांगी गई 3 पंग भूमि को बलि ने प्रदान करने का निर्णय ले लिया। इस समय भगवान वामन ने अपने एक पैर से पूरी धरती को नापा और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को नाप लिया, लेकिन तीसरे पैर रखने के लिए कुछ स्थान नहीं बचा था। इसके बाद बलि ने वामन भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। देवताओं को बलि के भय से इस तरह मुक्ति मिल गई थी। इसी जीत के खुशी में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक शाहूकार था। इसके एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस शाहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार कर लो। लड़की बोली, सक्षम माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त करी थी। लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री लक्ष्मी जी उसे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन करने का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने गई तो लक्ष्मी जी उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाए और सोने की चौकी पर उसे बैठाए और बहुमूल्य दूसला उसे ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ भोजन करने जाऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हल कहकर सुनाए। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुई, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। इसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लिपकर जैसे भी बन पाओ उसे रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी ना पाए कि सहस एक चील मंडराती हुई आई। उसने उसे हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दूसले से ढककर रख दिया। तब तक कि श्री गणेश और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उसे सोने की चौकी पर बैठाने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी ने और गणेश जी पदार्पण करते ही शाहूकार का घर सुखी संपत्ति से भर गया। महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार शाहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृतज्ञ कर दो। अब करवा चौथ का व्रत पूजन संपूर्ण विधि। करवा चौथ का व्रत कार्तिक हिंदू माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दौरान किया जाता है। अमंत पंचांग के अनुसार करवा चौथ अश्विनी माह में पड़ता है। हालांकि ये केवल माह का नाम है जो इस अलग अलग करते हैं और सभी राज्यों में करवा चौथ एक ही दिन मनाए जाते हैं। करवा चौथ का दिन और संकष्ट चतुर्थी जो कि भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है, एक ही समय होते हैं। विवाहित महिला पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत और उसकी रस्में को पूरी निष्ठा से करती है। विवाहित महिला भगवान शिव
माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती है और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उसको अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ते हैं। अर्घ्य मतलब कि जानो, अर्घ्य मतलब हलो ई जलदान करे ना, और एक अर्घ्य तोड़ती है। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और उसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्य देवता से रात में चंद्रमा के दर्शन किया जाता है। करवा चौथ के दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाते हैं। करवा या करक मिट्टी के पत्र को कहते हैं जिसमें चंद्रमा को जल अर्पण, जो कि अर्घ्य कहलाते हैं, किया जाता है और पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में दिया जाते हैं। करवा चौथ व्रत विधि। स्त्री इस व्रत को पति की दीर्घ आयु के लिए रखती है। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में वह की प्रचलित मान्यता के रूप रखा जाता है, लेकिन इस मान्यता में पति की दीर्घ आयु। करवा चौथ की आवश्यक संपूर्ण पूजा विधि सामग्री एकत्रित। व्रत के दिन प्रातः स्नानित करने के पश्चात ये संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। समय सुख सौभाग्य पौत्रत्रति शुस्त्र श्री प्रत्याय करक चतुर्थी व्रत हम करियंसी। दीवार पर गेहरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा चित्र करें। इसे बार कहते हैं। चित्र करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। 8 पूरियों की अठवरी बनाएं, हलवा बनाएं, पके पकवान बनाएं, गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं, चौक बनाकर आसन को उस पर रखें, गौरी को चूर्णी, ओढ़िया और बिंदी आदि श्रृंगार से गौरी को श्रृंगार करें। पीली मिट्टी से गौरी बनाएं, उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाइए। जल से भरा हुआ लोटा रखें। बायना भेंट देने के लिए मिट्टी को टोटर करवा ले। करवा में गेहूँ और ढक्कन से शक्कर का भूरा भर दे। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवा पर वास्तविक बनाएं। गौरी गणेश और चित्र करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घ की कामना करें। आशम शिवाय सर्वनय भाग्य शस्त्र शुभम प्रचल भक्तम नारीगण हरवते। करवा पर 13 बिंदु रखें और गेहूँ या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर अपनी ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले और करवा उन्हें दे दे। 13 दाने गेहूँ के और पानी को लोटा टोटीदार करवा अलग रख ले। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी के आटे से उसे देखे और चंद्रमा का अर्घ्य करे। उसके बाद पति से आशीर्वाद ले, उन्हें भोजन कराए और स्वयं भी भोजन करे। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था।
वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुई थी, जिसमें उसे 7 मोहन पुत्र और वीरवती नाम की एक पुत्र गुणवानी पुत्री, क्योंकि 7 भाइयों की केवल एक ही अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपनी माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों के भी लाडली थी। हाथ रख ली हो जाए। जब वह विवाह के लायक हो गए तभी उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरवती जब अपने माता पिता के यहाँ भी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरवती को भूख सहन नहीं हुई। वो कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दीनदयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे कि वीरवती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। तभी भाइयों से मिलकर ये योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर बट के वृक्ष पर हाथ में छल्ली के চলতে রয়েছে তাই কো নেবে না। दर्शन छल्ली और दीपक लेकर चढ़ गए। तब वीरवती मूर्छित अवस्था से जाग गई तो उसके बाकी सभी भाइयों ने उसे कहा कि चंद्रोदय हो गए और उसने छत पर चंद्रमा के दर्शन करने ले आया। वीरवती ने कुछ दूर बट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखकर विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया। अभी अपनी भूख से व्याकुल वीरवती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझा और अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरवती ने जब भोजन करना आरंभ किया तो उसने अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिली, दूसरे में उसे छींक आई, तीसरे कौर में उसे सब लिहा असे व्रत थकले हृदय सब खाते तय। तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रित मिली। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृतिक शरीर को पाया। अपने पति के मृतिक शरीर को देखकर वीरवती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी ही भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। तब विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरवती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरवती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उनके पति की मृत्यु क्यों हुई। अपनी पति को जीवित करने के लिए वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरवती का दुख देखकर देवी इंद्राणी उसने कहा कि उसने चंद्रमा का अर्घ्य अर्पण किया बिना ही व्रत को तोड़ा, उसके कारण उसके पति की असमित मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने
बीरबती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथे को व्रत करने की सलाह दी। उसने आश्वासित किया कि ऐसे करने से उनका पति जीवित लौट आएंगे। इसके बाद बीरबती तभी धार्मिक कृत्य और मासिक उपासना को पूरे विश्वास के साथ में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण बीरबती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगी वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेश से मुक्त हो जाएगी। चले फोटो कोई কি করেছো? ওইটা কি হয়েছে? লাইট চান সামনে আছে না পাগল ফুলটা আনো আম দেখবা না তুমি ফুলটা বানাতে পারবা ওটা ঠিক না বানাবো না ওই যে একটা দেন ঠিক আছে আজ সামনে না দিদি মাথা খারাপ আমার কাছে কাটটা আমার পেটে নিয়ে জল জল আমার জল খাও খাও এদিকে তাকাও এদিকে কিনো